नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मपूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सत्य ग्रंथ में पहले अध्याय में अवधि ज्ञान कल समझा अपन ने। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? ये तो उसके भेद हो गए, अपन उसकी परिभाषा बोलेंगे। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे मति ज्ञान में क्या बताते हैं कि जो इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। तो अवधि ज्ञान की परिभाषा में क्या बताएंगे? नहीं, मन से नहीं। कैसे जानता है? कौन से पदार्थ को जानता है? तो द्रव्य क्षेत्र कल बताई थी ना। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है। और क्या विशेषता है कि जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जानता है। इंद्रिय से अवधि ज्ञान नहीं जानता, इंद्रिय से कौन सा ज्ञान जानता है? मति ज्ञान जानता है। तो उसके दो भेद समझे, गुण प्रत्यय और भाव प्रत्यय। तो भाव ही जिसमें कारण है उसे भाव प्रत्यय, और गुण ही जिसमें कारण है उसे गुण प्रत्यय का। तो गुण कौन से गुण हो गए? सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, संयम, तप आदि के निमित्त से जिनके अवधि ज्ञान प्रकट होता है उसे गुण प्रत्यय कहा। तो गुण प्रत्यय अवधि भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान किस किस को बताया? देवों को और नारकियों को। और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको बताया? मनुष्य को और तिर्यंच को। फिर इसके 6 भेद बताए थे गुण प्रत्यय के: अनुगामी, अननुगामी, वर्धमान, हीयमान, अवस्थित और अनवस्थित, है ना। अनुगामी में क्या बताया कि क्षेत्र बदलने पर भी अवधि ज्ञान छूटे नहीं, भाव बदलने पर भी अवधि ज्ञान छूटे नहीं, और क्षेत्र और भाव दोनों बदल जाए फिर भी अवधि ज्ञान बना रहे। और अननुगामी में क्या बताया? उससे उल्टा, कि एक भाव से दूसरे भाव में गया जीव तो अवधि ज्ञान छूट गया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो अवधि ज्ञान छूट गया, और दोनों बदल गया, भाव भी बदल गया और क्षेत्र भी बदल गया। यानी जहां पर उत्पन्न हुआ, वह जहां पर था वहां से दूसरी जगह कहीं उत्पन्न हुआ, और जो भाव था उसका मरण होकर के दूसरा भाव हो गया। तो अवधि ज्ञान जो था पहले भाव में था, और अब जहां उत्पन्न हुआ वहां अवधि ज्ञान नहीं है, तो उसको बोला अननुगामी। फिर वर्धमान होगा तो वो उसको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो होगा, मति शुद्ध ज्ञान तो होगा, लेकिन अवधि ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, अवधि ज्ञान। हाँ, अवधि ज्ञान की बात कर रहे हैं ना अपन। तो एक जगह से दूसरी जगह जाए तो अवधि ज्ञान यहाँ पर था, इंदौर में है, लेकिन दिल्ली में गया और वहां पर अवधि ज्ञान नहीं है उसका। क्षेत्र अननुगामी, क्षेत्र बदल गया तो अवधि ज्ञान छूट गया। ठीक है। फिर उसके बाद में वर्धमान और हीयमान, ऐसे दो प्रकार से और बताया। वर्धमान में क्या बताया कि वर्धमान में तो बढ़ता हुआ बताया। वर्धमान बोलते हैं, वर्धमान का मतलब क्या होता है? वर्धना, बढ़ना। ठीक है। तो अवधि ज्ञान परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है तो अवधि ज्ञान भी बढ़ रहा है। और हीयमान में घटता हुआ जा रहा है, संयम के परिणाम जीव के घट रहे हैं और विशुद्धि कम हो रही है, संक्लेशता बढ़ रही है। तो कैसा हो रहा है? ज्ञान भी कम होते जा रहा है। फिर अवस्थित में कैसा है? पूरे भाव में जीव को यदि अवधि ज्ञान है तो जैसा है वैसा की वैसा ही बना हुआ है, उसकी जो मर्यादा है वो चेंज नहीं हो रही द्रव्य क्षेत्र काल भाव की। तो उसको क्या कहा? अवस्थित। अनवस्थित में क्या है? उल्टा, अवधि ज्ञान की जो मर्यादा है उसकी जीव की, वो कम ज्यादा होती रहती। तो इस तरह से गुण प्रत्यय के 6 भेद बताए थे। और फिर तीन तरह से और बताया: देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। तो इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की रेंज के हिसाब से 3 भेद किए। तो देशावधि ज्ञान तो चारों गति के जीवों को होता है, लेकिन परमावधि और सर्वावधि किसको होगा? सिर्फ मनुष्यों को ही होगा, अन्य किसी को नहीं पाया जाएगा।
सिर्फ मनुष्यों को होगा, और वो भी किसको होगा? मुनिराज को होगा। अपने को देशावधि हो सकता है, परमावधि सर्वावधि अपने को नहीं हो सकता, मुनिराज को ही हो सकता है। मुनिराज में भी सम्यक दृष्टि मुनिराज जरूरी है, सामान्य मुनिराज को नहीं हो सकता। जो सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज है उन्हीं को परमावधि और सर्वावधि ज्ञान हो सकता है। फिर इसके अलावा और क्या बताया कि उसी भाव से परमावधि जिनको ये ज्ञान होगा अवधि ज्ञान, उसी भाव से नियम से क्या है? मोक्ष जाएंगे। दोनों के लिए बताया, परमावधि और सर्वावधि, इनके स्वामी जो है नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। अब इसके बाद में आता है मनःपरय ज्ञान। मनःपरय ज्ञान के बारे में थोड़ा सा अपन देखते हैं, अगला सूत्र पढ़ते हैं। ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। फिर से पढ़ते हैं, ऋजु विपुल मति मनः पर्ययः। तो मनःपरय ज्ञान के दो भेद बताए, ऋजुमति और विपुलमति। तो मनःपरय ज्ञान किसे कहते हैं ये अपन समझो, सामान्य से करते हैं। तो दोनों सूत्र है, एक साथ देख लेते हैं। फिर वो जो दोनों भेद बताए ऋजुमति और विपुलमति मनःपरय ज्ञान के, उनमें विशेषता किससे है तो वो आगे के सूत्र में बताते हैं। दरवाजा विशुद्धय प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि नहीं है, विशुद्ध है, ध आधा, हाँ यह पूरा ध आधा ना, द और ध है, हाँ ई और अप्रतिपात शब्द है ना, विशुद्धि के बाद में अप्रतिपात शब्द है, तो अ और ई मिलकर य बन गया, तो वो ध के बाद में ये य है, तो ये य, हाँ विशुद्ध है। विशुद्ध है प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। फिर से तो तद विशेष यानी तत् यानी ऊपर जिसकी बात आई, किसकी बात आई? ऋजुमति और विपुलमति मनःपरय ज्ञान। तो ऋजुमति और विपुलमति में अंतर किससे है, विशेषता किससे है? तो विशुद्धि अप्रतिपाद की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। किन में? कि जो दो नाम बताए ऊपर, कौन कौन से? किस में अंतर है? तो ऋजुमति और विपुलमति में। अब यहाँ पर मनःपरय ज्ञान किसे कहते हैं? अपन ने सामान्य से समझा, किसे कहते हैं मनःपरय ज्ञान? हाँ, तो अपन ने अवधि ज्ञान में क्या बताया? उसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ रूपी पदार्थों को जानना है, और मनःपरय ज्ञान में भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ रूपी पदार्थों को जान रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि इसमें तो ये मन की बातों को जानता है ना। मनःपरय ज्ञान में क्या बताया, क्या लिखा है यहाँ पे? दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता है। दूसरे के मन में यानी जैसे मुनिराज बैठे हुए हैं और उनके सामने कोई गाय बैठी हुई है, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि यह गाय क्या विचार कर रही है, तो उन्होंने मनःपरय ज्ञान लगाया और वो गाय क्या सोच रही थी, उसके मन की बात को जाना। तो वह जो जाना, वो कौन से ज्ञान से जाना? मनःपरय ज्ञान से जाना। ठीक है, तो वो गाय जो विचार कर रही, वो किसके बारे में विचार करना होना चाहिए उसको? रूपी पदार्थ का। यदि गाय आत्मा का विचार कर रही होगी तो मुनिराज उसकी आत्मा को नहीं जान सकते। क्यों नहीं विचार कर सकती? गाय संगी पंचेंद्रिय जीव है, गाय का नाम रख दो आप लक्ष्मी, फिर बुलाओ उसको, आती है ना। तो अपने नाम पर रिस्पॉन्स देना जो है, ये किसका लक्षण है? संगी जीव का लक्षण। बुलाने पर आना, सीखना, जो कार्य सिखाते हैं वो सीख जाता है, ट्रेंड हो जाता है, तो वो सब संगी जीव के लक्षण है, जिनके मन होता है। तो मनःपरय ज्ञान नाम से बताते, मनःपर्यय, मन की बातों को पर्यय जानता है जो, उसे मनःपरय ज्ञान करते। तो किसकी मन की?
दूसरे के मन की, अपने मन की बात तो हम जानते ही हैं, तो दूसरे के मन में जो स्थित रूपी पदार्थ की, रूपी पदार्थ विशेष लिया है यहाँ पे। रूपी से मतलब क्या हो गया, पुद्गल। पुद्गल और पुद्गल के संयोग वाला कोई पदार्थ है तो मुनिराज उस पदार्थ को जान सकते हैं। जैसे कि मैं अंगूठी के बारे में विचार कर रही हूँ कि मेरी अंगूठी मैंने कहाँ रख दी, ऐसा मैं बैठकर विचार कर रही हूँ। और मुनिराज को जिज्ञासा हुई कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो उन्होंने मना पर ज्ञान लगाया। उन्होंने ये जाना कि मैं अंगूठी के बारे में विचार कर रही हूँ, तो ये तो क्या हो गया, मेरे मन की बात को जाना। अब मैं जिस अंगूठी के बारे में विचार कर रही हूँ वो मुझे नहीं पता है कहाँ रखी है, लेकिन मुनिराज ने क्या करा, उस अंगूठी को भी जान लिया। पहले मन की बात को जाना, और क्या लिखा यहाँ पे, मन में स्थित रूपी पदार्थ। तो मन में कौन सा रूपी पदार्थ का विचार किया, अंगूठी का। तो उस अंगूठी को मुनिराज ने आज तक नहीं देखा है, लेकिन वह मन पर ज्ञान के निमित्त से क्या करते हैं, उस अंगूठी को भी जान लेते हैं। समझ में आया, मन पर ज्ञान समझ में आया कि नहीं आया। दूसरे के मन की बात को जो जान ले। तो क्या क्या विशेषता है इसमें, तीन तरह के रूपी पदार्थ में, मतलब तीन तरह का मन है, जिसमें एक में चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित। अब चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित का मतलब क्या बताया कि चिंतित यानी जिसका चिंतन कर लिया है, मैंने कल क्या सोचा था 7 बजे, तो वो तो सोच लिया, पास्ट टेंस में चला गया ना, कल सोचा था, अभी तो नहीं सोच रही हूँ मैं। तो वो जो भूतकाल में मैंने सोचा था वो क्या हो गया, चिंतित। सोच लिया है मैंने, उसको चिंता कर ली मैंने उसके बारे में, उसको कहा चिंतित। और अचिंतित, अचिंतित यानी अभी जिसे मैंने सोचा ही नहीं, अब कल मैं इस समय पर 7 बजे में क्या सोचूंगी मुझे ही नहीं पता है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं पता। अभी कल सोचूंगी, कल जब आएगा तब सोचूंगी। लेकिन मुनिराज उस अचिंतित बात को भी जान लेते, यानी क्या जानेंगे वो, कि ये कल इस समय इसके मन में कौन से पदार्थ के बारे में विचार करेगा यह जीव। तो भविष्य काल में जो मन में उसके विचार चलेगा, उस विषय को क्या बोल दिया, अचिंतित। अभी चिंतन कर लिया क्या, सोच लिया क्या, नहीं किया, तो उसको कहा अचिंतित। जिसका चिंतन हो गया उसको कहा चिंतित, जिसका चिंतन नहीं किया उसको कहा अचिंतित। और जिसके बारे में अभी कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है ना, आप समझ रहे हो, और समझ करके इस बोर्ड पर जो अपन देख रहे हैं उसके बारे में आप विचार कर रहे हो, अभी कंप्लीट नहीं हो गया आपका, है ना। कंप्लीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भूतकाल में चला जाएगा, चिंतित हो गया। तो अभी वर्तमान के एक समय को छोड़कर पहले के जितने समय हो गए वो सब क्या हो गए, वो चिंतित, है ना। और इस वर्तमान का समय को बोला अर्धचिंतित, और वर्तमान के समय के आगे जितने भी है वो सब क्या हो गए, अचिंतित। तो मना परे ज्ञान क्या करता है, चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित रूपी पदार्थों को, यानी मन में यदि इन तीनों बातों का विचार कर रहे हैं तो केवल मन परे ज्ञानी मुनिराज उन बातों को जान लेंगे। मन को विषय करेंगे, और मन में हम जिसके बारे में सोच रहे हैं उसको भी विषय करेंगे, है ना। विषय तो क्या करना है, रूपी पदार्थ, पदार्थ को विषय करना है, लेकिन कर क्या रहे, वो मन के थ्रू कर रहे हैं। जैसे हम अभी जान रहे पदार्थों को कैसे जानते हैं, इंद्रियों से जानते हैं, देखेंगे तो आंख से देखेंगे। और मना परे ज्ञानी मुनिराज क्या करते हैं, वो मन से देखते हैं, पहले मन को देखेंगे, ये मन में क्या विचार कर रहा है, और जिस पदार्थ का वो विचार कर रहा है उस पदार्थ को वो जानेंगे। अब वो मन भूतकाल का है, भविष्य का है कि वर्तमान का है, तो उसके हिसाब से चिंतित, अचिंतित और अर्धचिंतित नाम दिए। यदि कल में मन मतलब चिंतन कर लिया है मैंने, कल कर लिया, परसों हो गया, 2-3 दिन पहले मैंने कुछ सोचा था 12 बजे, तो वो सारा विषय क्या हो गया, चिंतित। अब मैं 12 बजे उस समय क्या सोच रही थी मुझे भी याद नहीं है, लेकिन मुनिराज उसको जान लेंगे और उस पदार्थ को भी जान लेंगे, है ना। विषय तो क्या करना है, पदार्थ को विषय करना है, तो मन के द्वारा पदार्थ को जानते हैं, इसलिए इसको क्या कहा, मन पर्य ज्ञान कहा।
अब इसमें विशेषता कैसी, जैसे अवधि ज्ञान में अपन ने मर्यादा लगाई थी वैसी यहाँ पे लगाना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जाने। पर्याय यानी जानना, मन के चारों ओर से उसको जानना, विषय जो है उसमें मन में जो विषय चल रहा है उसको। तो मनापरय ज्ञान के दो भेद बताए, ऋजुमति और विपुलमति। तो ऋजु का मतलब अपन गणित में पढ़ते ऋजु रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ऋजु बोलते ना, एक वक्र होता है, एक सरल रेखा होती है, तो सरल को ऋजु भी बोलते हैं। तो ऋजुमति यानी जिसका मन सरल है, सरल मन वचन काय की चेष्टा जिसके पाई जा रही, कोई जीव भगवान की उपासना कर रहा है तो मायाचारी दिख रही है क्या उसके, सरल है, जैसा वो सोच रहा है वैसी उसकी क्रिया आदि चल रही है, हाथ में नमस्कार इत्यादि कर रहा है, तो कुटिलता नहीं है, हम अपन इजीली अपन सामने देख करके भी जान सकते हैं। और ऐसे ही वचन, वचन जिनेन्द्र भगवान की स्तुति इत्यादि कर रहा है, ये उदाहरण लिया है, स्तुति वाले को ही जानेगा ऐसा जरूरी नहीं है, इस सरलता की बात कर रहे हैं अपन। तो सरल मन के विषय को जाने उसे कहा ऋजुमति। और सरल और कुटिल, मुख्य रूप से क्या लेना, कुटिल, जो कुटिल को जान रहा है वो तो सरल को जान ही लेगा। तो जिनके कुटिल मन वचन काय है, कुटिल मन वचन क्या काय का मतलब क्या हुआ, तीव्र मायाचारी, जिनके पाई जा रही है, जिस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होगा कि मैं क्या सोचूंगा क्या करूंगा, ऐसी कुटिलता। तो ऐसे सरल और कुटिल मन की बातों को जानकर उसके जो पदार्थ है उनको जो जाने उसे विपुल मति मना परे ज्ञान कहते हैं। कौन कौन से दो बताए, ऋजुमति और विपुल मति। तो ऋजुमति में तो क्या बताया, सरल मन की बातों को जाने, और विपुल मति में क्या बताया, सरल और कुटिल दोनों मन। तो यहाँ मन लिया, यहाँ पे मन वचन काय तीनों लगाना, सरल मनगत, सरल वचनगत, सरल कायगत। फिर ऐसे ही यहाँ पर भी कुटिल मनगत, कुटिल वचनगत और कुटिल कायगत। तो इस तरह से जो जीव प्रवर्त कर रहा है तो उसके उसमें जो विचार कर रहे हैं जिस पदार्थ का, उसकी बातों, उस पदार्थ को जो जाने वो मना पड़ेगा। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है, सरल और कुटिलता में, उसके अलावा थोड़ा सा और विशेषता है कि ऋजुमति मना परे जो है इसमें त्रिकाल विषयक पुद्गल द्रव्य को किसी जीव द्वारा वर्तमान काल में चिंतवन किए जानने पर जानता है। दोनों में अंतर है कि विपुलमति ज्ञान मना परे ज्ञान उत्कृष्ट है किसकी अपेक्षा से ऋजुमति की। क्या है कि विपुलमति वाले जो मुनिराज हैं उनकी ये विशेषता है कि वो भूतकाल के मन की बातों को और भविष्य काल के मन की बातों को भी जान सकते हैं। लेकिन जो ऋजुमति मना परे ज्ञानी मुनिराज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो वर्तमान का ही जानते हैं, मतलब अभी जो वो क्या सोच रहा है उतना ही उनका लिमिटेशन है। अभी भले ही मैं अभी बैठ करके मैं सोचूं मैंने 3 दिन पहले क्या खाया था, तो वो 3 दिन पहले जो खाया था उस पदार्थ को जान लेंगे, लेकिन मुझे वर्तमान में उस चीज के बारे में विचार करना चाहिए। यानी पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, भविष्य का, भूत का, वर्तमान का, जिसको वो विषय बना रहा है मन, लेकिन मन जिसको वो विषय कर रहे हैं मुनिराज, वो वर्तमान में उसका चलना चाहिए। समझ में आया, घूम गए। सरल जो सरल सरल तो समझ में है ना, सरल मन वचन काय की बात। लेकिन सरल के साथ में क्या हुआ कि अभी मान लो मना परे ज्ञान की जो उनकी मर्यादा है 1 योजन बताई मुनिराज की, ऋजुमति मना परे ज्ञानी मुनिराज। तो 1 योजन में जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं तिर्यंच या मनुष्य, तो वो वर्तमान में क्या विचार कर रहे हैं उसी बात को विषय कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने कल क्या सोचा था वो उसको नहीं विषय कर सकते। वर्तमान में जो सोच रहे हैं, अब वो वर्तमान में क्या सोच रहा है वो अलग बात है ना। वर्तमान में वो सोच रहा है कि मैं 5 दिन बाद क्या सोचूंगा या कहाँ होऊंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, कुछ भी सोच सकता है ना। तो वो वर्तमान में वो सोच रहा है भविष्य का, या मेरा बच्चा 5 दिन बाद कैसा दिखेगा,
ये 5 दिन बाद वस्त्र बनकर कैसा होगा, ये फसल कैसी होगी। तो वो जो जिस पदार्थ को बारे में सोच रहे हैं वो जान लेंगे, पदार्थ को जानने में बाधा नहीं है। मन कौन सा होना चाहिए, वर्तमान का, यानी वर्तमान में विचार करने वाले विषय को ही वो जान सकते हैं। ये किसके बारे में हो गया, ऋजुमति में। और विपुलमति के बारे में क्या हो गया कि अभी जो सोच रहे हैं वो तो जान ही लेंगे, यानी अभी मैं कल का सोचूं, आज का सोचूं, बाद का सोचूं, लेकिन मैं जब माता के गर्भ में थे तब क्या सोच रहा था, फिर 1 दिन का हुआ तब मैंने क्या सोचा, 2 दिन का हुआ तब क्या सोचा, ये सब किस में आ गया, भूतकाल में। और मैं सोचा मतलब उसमें मैंने सोच कर कि किस पदार्थ को विषय बनाया, तो वो उस पदार्थ को जान लेंगे। ऐसे ही भविष्य काल में मैं जब 90 साल का होऊंगा तब क्या जानूंगा, ये किसका विषय हो गया, विपुलमती मुनिराज के मन का। उसमें भी अपन रेंज लगा लो कि जैसे 1 योजन है तो 1 योजन में कोई भी जीव बैठा हुआ है, तो अब उस जीव के भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान के मन की बातों को जानकर उस पदार्थ को वो जानेंगे। अंतर समझ में आ रहा है ना। मन परिज्ञान में अपन क्या सामान्य से लेते हैं कि भाई मन की बातों को जानते हैं, लेकिन मन की बातों को जानने से क्या विशेषता, मन की बात को जानकर वो जो मन जिसके बारे में सोच रहा हो उस पदार्थ को जानते, वो होता है मन परिज्ञान, रूपी पदार्थ को विषय कर। अब हम अपनी आत्मा का ध्यान करें, सिद्ध भगवान को विचार करें, तो मन परिज्ञानी चाहे ऋजुमति हो चाहे विपुलमति हो, वो उसको नहीं जान पाएंगे। तो सिद्ध भगवान अरूपयोग है ना, यहाँ पर अपन ने ये जो लिखा यहाँ पे शर्त में, यहाँ पर क्या लिखा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ, रूपी पदार्थ होना चाहिए। अगर वो रूपी नहीं है तो फिर वो उसको नहीं विषय कर सकते। दोनों तो जैसे एक की लिमिटेशन है 1 योजन, दूसरे बोला इसकी 2 योजन। हाँ, तो वो जो 1 योजन वाला 2 योजन वाला अगर कुछ मना करेगा तो 2 योजन तक का जान, तो वो जो 1 योजन वाले हैं वो जान रहे होंगे, वो उनके मना पड़ेगा वो खुद जान सकते हैं क्या क्वेश्चन जैसे कि 2 मुनिराज है, हाँ, एक मुनिराज मना पड़ेगा से कुछ जान रहे, हाँ, और दूसरे मुनिराज इनके मना पड़ेगा से जान सकते कि ये मुनिराज अपने मना पड़ेगा से क्या जान, ये इनके मन में ये क्या जान रहे, ये तो जान ही लेंगे। मतलब दोनों जैसे ऋजुमति है विपुलमति, उस पर डिपेंड करता है। और यदि मान लो अपन दोनों ऋजुमति विपुलमति में ही ले रहे ना अपन क्वेश्चन, रेंज ले रहे अपन, क्षेत्र की मर्यादा ले रहे हैं, तो एक मुनिराज 1 योजन तक का जानते हैं और दोनों पास पास में बैठे हैं, ये लगा लो अपन, एक योजन तक का और एक 2 योजन तक का जान रहे हैं। और ये जो जिनकी कम रेंज है वो दूसरे जिनकी ज्यादा रेंज है उनके मन की बात को जानकर उस पदार्थ को जान सकते हैं। तो एरिया जो है वो मन का एरिया लिया है। मन का एरिया मतलब क्या लिया है कि किसके मन को विषय करेंगे, है ना। उसमें ये रेंज नहीं लगाई है कि भैया वो जो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं सुमेरु पर्वत के बारे में विचार कर रही हूँ, तो सुमेरु पर्वत तो दूर हो गया, अगर 1 योजन की मर्यादा, तो सुमेरु पर्वत को नहीं जान पाएंगे क्या, कि नहीं, मन की मर्यादा है कि नहीं, 1 योजन के भीतर जो संगी जीव है उनके मन को विषय कर सकते हो। अब वो सुमेरु पर्वत के बारे में विचार कर रहा है, सम्यक शिखर के बारे में विचार कर रहा है, उसमें कोई बाधा नहीं, वो उसको जान लेंगे, उस पदार्थ को जान लेंगे। समझ में आया। मन मतलब कितने दूर तक के संज्ञ जीव के मन को विषय कर सकते हैं। अब वो मन जो है, वो मन सुमेरु पर्वत के बारे में सोचे, नंदीश्वर द्वीप के बारे में सोचे, सम्यक शिखर हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, मंगलायतन हो गया, उदयपुर हो गया, किसके बारे में सोच रहा है, वो उसको दोनों मतलब वो विषय कर सकते हैं। तो वही बात हो गई कि जैसे जो 1 योजन वाले जो क्षेत्र वाले मुनिराज हैं, उनके पास में 2 योजन का जिनकी मर्यादा क्षेत्र की, वो 2 योजन के भीतर वाले किसी मनुष्य के मन की बात को जान रहे हैं और फिर उस पदार्थ को जान रहे हैं। तो अब ये जो मुनिराज है, तो यदि इनकी इतनी कैपेसिटी है कि ये इतनी क्लिष्ट विषय को जान सकते हैं, तो वो जान लेंगे उस पदार्थ। क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ना है, वो तो व्यक्ति तो 1 योजन में ही बैठा है ना, जिस मुनिराज जिनके मन की बात को जानना है वो तो 1 योजन में ही है, तो इसलिए उसमें बाधा नहीं आई। ठीक है, तो विपुलमति मन परिज्ञानी मुनिराज के क्या बताया, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में
लेकिन ऋजुमती के लिए क्या बताया, वर्तमान काल में। अब वो चीज जो है वो कहीं की भी हो सकती है, लेकिन मन जो विचार कर रहा है वो वर्तमान में विचार करना होना चाहिए। और विपुलमती के लिए क्या हो गया, वो तीनों काल में मन का विषय कर सकता है, तो इसलिए विशेष विशुद्धि वाला हो गया। तो त्रिकाल संबंधी पुद्गल द्रव्य को, तो त्रिकाल संबंधी यहाँ भी लिया और यहाँ भी लिया। त्रिकाल संबंधी किसे समझ में है, त्रिकाल संबंधी पदार्थ कभी कहीं का भी हो सकता है, लेकिन जो मन है वो मन कौन से समय का है। मन ने पहले विचार कर लिया था तो क्या हो गया, चिंतित। अभी मन ने विचार किया नहीं है, भविष्य में करेगा तो अचिंतित, और वर्तमान में कर रहा है तो अर्धचिंतित। तो विपुलमती मनोपरगामी के लिए तीनों लिया है, और ऋजुमती के लिए सिर्फ एक वर्तमान काल। और क्या अंतर है कि दोनों में विशुद्धि का अंतर है। नेचुरली विशुद्धि का अंतर आएगा कि विपुलमती जो मनोपरगामी मुनिराज है, उनके लिए क्या लिखा है, सरल और कुटिल दोनों मन की बातों को जानते हैं। उसके साथ में चिंतित, अचिंतित, अर्धचिंतित सब तरह के मन की बातों को जानते हैं। तो वैसा ज्ञान होने के लिए विशुद्धि ज्यादा चाहिए, ज्यादा निर्मलता होगी, ज्यादा विशुद्धि होगी तो ज्ञान ज्यादा खुलेगा, क्षयोक्षम ज्यादा होगा। और ऋजुमती के लिए विशुद्धि की कम आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि विशुद्धि नहीं चाहिए, विशुद्धि तो दोनों में ही चाहिए, लेकिन अपन कंपैरिजन करेंगे तो ऋजुमती मनोपरय ज्ञान जो है वो फिर भी हो सकता है, लेकिन विपुलमती मनोपरय ज्ञान जो है उसके लिए ज्यादा विशुद्धि चाहिए। तो उसके लिए वो शर्त भी आएगी अभी आगे कि जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है उन्हीं को विपुलमती मनोपरय ज्ञान होता है, और ऋजुमती तो नहीं भी जाए तो भी हो सकता। जैसे अपन ने अवधि ज्ञान का नियम बताया कि परमावधि और सर्वावधि जो है उसी भाव से जाने वाले को होगा, लेकिन देशावधि तो किसी को भी हो सकता है। विशुद्धि से समझ में आया। तो कुटिल मन का समझ में आया, कुटिल मन पूछ रहे थे ना आगे। कुटिल का क्या है कि जो ज्यादा वक्रता चलती ना, बहुत घुमावदार सोचते हैं, सीधी सीधी बातें नहीं सोचते हैं, बहुत लगाते रहते हैं। इसने ये क्यों नहीं आया, ये आया तो इसने ऐसा बोला है कि भैया ये गाड़ी वाले ने लेट कर दिया, ये गाड़ी वाला थोड़ी लेट करता है, इसने खुद ने ही कुछ देर करी होगी, फिर इसको इसने भाई ने ऐसा बोला होगा, इसकी बहन ने ऐसा बोला होगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। इसने घुमा फिरा के मतलब सोचना, काम कराना, वचन करना कि हमको चाहिए एक गिलास पानी, तो हमने बोला नहीं, हमने कहा कि पानी शायद होगा नहीं, देखता हूँ क्या है। फिर फोन लगाएंगे कि भैया हमको पानी पीना है, सामने बैठा हुआ व्यक्ति है तो उसको समझ में आ जाना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है तो फोन पे बोलेंगे कि भैया देखो समझ में नहीं आता है तो सीधे सीधे बोल दो भैया क्या हमको पानी चाहिए, आप पानी दे दो। तो वैसा नहीं करके कि भैया हम कैसे बोले, उसको सामने वाले को खुद बोलना चाहिए। तो ये जो तीव्र और कुटिल अपन है उसमें और लगा लो, मतलब ये तो और भी फिर भी अपन ठीक है, अपने को समझ में आ रहा है, लेकिन कुटिलता खूब है जिसके मन में, सीधा सीधा वचन भी नहीं चल रहा है। आप वचन जो बोल रहे हैं आपको उससे लगाना पड़ेगा कि भैया क्या चाह रहे हैं। मतलब जान तो मन की बात ही नहीं तो मन जो हो गया सूक्ष्म होता है, वैसे ही मन की बात, मन की वर्गणाएं भी सूक्ष्म होती है। और फिर उसमें जो विषय हो गया, तो हम किसी सरल व्यक्ति की बातों को जानने के लिए हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। अपन लौकिक में ही देख लो, अनुमान आदि भी लगाना है, किसी व्यक्ति को समझना है तो हमको बहुत ज्यादा उसके साथ में रहने की जरूरत नहीं है। मतलब इंट्यूशन से हमको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति सरल है तो ये ज्यादा मतलब इसने कुछ नहीं करा है, गलती हो गई होगी, या ये ऐसा सोच रहा है तो इसने ऐसा बोला है तो इसका ऐसा ही दिमाग है, इसने ज्यादा कुछ वो नहीं किया, ऐसा बोल दिया, इसके मन में नहीं है, अपन समझ जाते हैं, है ना। लेकिन कोई मायाचारी, तीव्र मायाचारी वाला जीव हो तो फिर क्या होता है, अपन घबराते हुए ये क्या अपन बोल रहे हैं, क्या सोचेगा, क्या लगाएगा और क्या करके क्या निकालेगा अर्थ, अपन को ऐसा लगता है ना, अपन उसके नेचर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि क्या होने वाला है, क्या चलना, अपन समझ नहीं पाते उस जीव को। तो जब उसको समझने में ही अपने को पुरुषार्थ करना पड़ता है, तो फिर ऐसे ही मन की बातों को जानने के लिए भी विशेष विशुद्धि क्षयोक्षम चाहिए इसमें। महाराज जी जान जाते हैं हाँ। कि ये कैसा जीव कैसे परिणाम है, मन की बात।
मतलब भाव भंगिमा से अपन को सरल व्यक्ति होता तो समझ में आ जाता है कि नहीं ये इसके मतलब ये प्रसन्न है तो ये मतलब खुश है, और ये इसका मुख मुरझाया हुआ है तो ये दुखी है। लेकिन एक मायाचारी जीव है, बिल्कुल बैलेंस्ड होकर बैठा है। जैसे पॉलिटिकल नेता होते हैं ना, तो वो बोलते क्या है, उनके मन में क्या होता है और करते क्या है, ये अपन को पता ही नहीं चलता। तो उसको बोलते हैं कुटिल। चोर होते हैं, ठगी होते हैं, तो ये लोग कैसे कुटिलता से काम करते हैं, तो वो कुटिलता देखने में आती है। जैसे बिल्ली होती है, वो दबे पांव आती है इस तरह से, बिल्कुल की पता ही नहीं चलता, सब खा खुआ के करके चली जाती है। तो उदाहरण है तिर्यंच का तो, लेकिन जो मन वचन काय का जो उसका परिणाम है वो बहुत तीव्र चल रहा है, उसमें छल का परिणाम बहुत है, सत्यता का परिणाम कम है, तो उसमें कुटिलता का ही है। तो उसको जानने में विशेष विशुद्धि चाहिए। रिद्धि का जैसे मुनिराज को रिद्धि होती तो उसका यूज नहीं करते, मतलब किसी के फायदे के लिए, अपने लौकिक कार्यों के लिए यूज नहीं करते। हाँ, जैसे इसमें ज्ञान में भी ऐसा होता है। ज्ञान में तो ये जिज्ञासा हुई तो लगा सकते हैं ना, जैसे अवधि ज्ञान का हुआ, अब किसी के अवधि ज्ञान से भाव जान रहे हो तो उनको खुद को क्या फायदा है, लेकिन जैसे उन्होंने जाना फिर सामने वाले जीव को बताया कि तुम्हारा ऐसा फल क्यों हुआ, तो वो जीव भी वैराग्य को प्राप्त करता है, जिन धर्म पर श्रद्धान होता है, और उसके निमित्त से उसकी कथा सुनकर अनेक जीव प्रभावित होते हैं, और वो भले ही ले नहीं ले, लेकिन अन्य जीव भी सुनकर के वैराग्य हो जाते हैं, व्रत धारण कर लेते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। तो वो जैन धर्म की प्रभावना का कार्य भी होता है। और अवधि ज्ञान आदि ये जो होते हैं, इनसे इनकी अतिशयता से लोगों में तत्व का श्रद्धान बनता है कि नहीं वास्तव में आत्मा है, इतने भाव बता रहे हैं, ये है, इस तरह से इसका तरह का फल है, तो कर्म भी है, कर्म का फल मिला है, और कर्म से छूटूंगा तो मैं सुखी होऊंगा, इस तरह से उसमें रिद्धि का प्रभाव। कई बार तो मतलब मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, एक बार मैंने कथा पढ़ी थी तो उसमें ऐसे आया था कि रिद्धि देख करके व्यक्ति दीक्षित हो गया था, कि ये इनकी ऐसी रिद्धि है तो मैं भी प्राप्त करूंगा, और मुनिराज के साथ में रह करके पढ़ता सीखता है वह जीव, तो बाद में वो रिद्धि की महानता ही भूल जाता है, उसको तो ये लगता है कि यही सच्चा मार्ग है। तो भले ही रिद्धि से प्रभावित होकर हुआ, लेकिन बाद में तो सुधर ही गया ना, उसका कल्याण ही हुआ। और पता कैसे चलता है कि ये ज्ञान उत्पन्न हो गया? अगर वो जैसे जिज्ञासा हुई और लग गया तो पता चल जाता है कि लग गया, वो अवधि ज्ञान हो गया, मन परे ज्ञान हो गया। क्योंकि भारतीय ज्ञान तो बचपन से मतलब जन्म से रहता ही है। हाँ, और ये जो विशेष वो तो जैसे जिज्ञासा हुई और पदार्थ जानने में आ गया, अब यहाँ बैठे और सुमेरु पर्वत के दर्शन की जिज्ञासा हुई अपनी, और दर्शन में आ गया, चीज देखने में आ गया, तो वो तो पता ही चलेगा ना कि भैया अवधि ज्ञान से जाना अपन ने, अपने भाव दूसरे के भाव जानने में आ रहे, तो वो तो समझ में आ जाते हैं कि अवधि ज्ञान। ऐसे ही मन पर ज्ञान में भी लगाया, सामने वाले के मन की बात पता चल गई, तो वो विक्रिया रिद्धि है, रिद्धि की बात अलग हो जाती है। रिद्धि में क्या होता है कि वो तो उत्पन्न हो गई, आपके पास पड़ी हुई है, तो वो आपको पता ही नहीं चली कि हुई है, तो यहाँ तो आप यूज करोगे तो पता चल ही जाता है। रिद्धियां जनरली महाराज जी यूज करते नहीं है, तो उनको ज्ञान भी नहीं था कि उनको उनके पास में है रिद्धि। फिर इसके बाद में क्या है, प्रतिपाद का, कि ऋजुमती जो मुनिराज है, इनके संयम परिणामों में गिरावट हो सकती है ना, जैसे विशुद्धि बढ़ी और विशुद्धि कम भी हो सकती है, उनका गुणस्थान नीचे भी हो सकता है। लेकिन जो विपुलमती मुनिराज है, इनके संयम परिणामों में गिरावट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मोक्ष ही जाने वाले उस वक्त से, इसलिए वो सात्विक से नीचे नहीं आएंगे, ऐसा अपन उसमें नियम बताया। तो इसी से पता चल जाता है कि जो दोनों का विशुद्धि आदि है उसमें अंतर तो है ही सही। ठीक है, और भी अंतर है, इसका आगे का अपन अगली क्लास मंडे को करेंगे। कुछ प्रश्न इसमें? जैसे केवल ज्ञान में बताते कि सब जानते हो तो अनंत वीर्य उनको रहता है, तो उनको जैसे कुछ अनंत वीर्य का बताते इसलिए कि केवल ज्ञान से उतने पदार्थों को जानने की सामर्थ्य है उनके। तो इसके साथ में भी अपन वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम लगाएंगे। जैसे इसमें परिभाषा में लिखा नहीं है, लेकिन कोई सा भी ज्ञान लो, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, तो इनका जिसका जैसा क्षयक्षम है उसके साथ में उसके वीर्यांतराय का भी क्षयक्षम बनेगा।
ऐसे मति ज्ञानावरण में 3 इंद्रिय का क्षयोक्षम बताएंगे। 3 इंद्रिय है तो 3 इंद्रिय संबंधित उसके वीर्य संबंध जैसा उसको उसका ज्ञान प्रकट है, उस ज्ञान को धारण करने की सामर्थ्य रूप उसका वीर्यांतराय का भी क्षयोक्षम पाया जाएगा। तो वो क्षयोक्षम साथ में बनता ही बनता है, बाय डिफॉल्ट है। तो ऐसे मन परे अवधि ज्ञान है तो उनका क्षयोक्षम बन रहा है तो उसके साथ में वीर्यांतराय का क्षयोक्षम बनेगा। रागादि की मंदता हुए बिना होगा ही नहीं ना। ये जो अपन गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान बोल रहे हैं तो इसकी तो विशेषता ही है। मतलब मन परे ज्ञान के जो नियम बताए थे उसमें क्या है कि छठे सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज को ही उत्पन्न होगा। तो छठे सातवें मतलब सम्यक दृष्टि है। उसके बाद में एक रिद्धि होना चाहिए उनको, एक न एक रिद्धि कम से कम होगी तो अवधि ये मन परे ज्ञान होगा। अवधि ज्ञान के लिए नियम नहीं है, यानी तप रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, बल रिद्धि, ये जो रिद्धियां होती है उन 7 रिद्धि में से एक न एक रिद्धि होना चाहिए। तो एक रिद्धि हो गई है इसका मतलब उनकी विशुद्धता बढ़ गई है, एकाग्रता बहुत है उनके, और उनके संयम के परिणाम बढ़ते हुए होना चाहिए तो मन परे ज्ञान प्रकट होता है, और नहीं तो फिर प्रकट नहीं होता है। तो अपने आप में मतलब वो विशुद्धि का लेवल तो बढ़ी है, गुणस्थान तो ऊपर का ही हुआ ना उसमें। यही पूछ रहे थे ना, क्या पूछ रहे थे? हाँ, ये मतलब जैसे मना पड़ेगा इससे मैंने आप जान लिया कि आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो तो भी मेरे परिणामों में कुछ चेंज नहीं आएगा आपके प्रति। हाँ, वो तो भेद विज्ञान है, राग द्वेष की कमी है तभी तो हुआ है। वीतरागता तो बढ़ी रही है ना, तभी तो उनकी इतनी विक्रिया आदि रिद्धि जो है ये सब रिद्धि प्रकट होना, विशुद्धि बढ़ रही है, गुणस्थान ऊपर का हुआ है, तभी राग द्वेष कम है। और सम्यक दर्शन होता है तो अपने आप अनंतानुबंधी तो चली जाती है, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग। उसके बाद में यदि मुनिराज है छठे सातवें गुणस्थान वाले तो संजोलन ही बच्चा उनका, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो वैसी राग द्वेष तो कम ही हो गए। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे